सोचो, तुम्हारे अंदर एक पावर छुपी है जो दुनिया को तुम्हारी बात सुनने पर मजबूर कर सकती है। एक सिंपल सेंटेंस भी अगर तुम बोलो तो सब ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। बॉस को अपनी बात मनवाना, एकदम एफर्टलेस, दोस्तन को अपने तरीके से समझाना, कोई टेंशन नहीं, एक अनजान इंसान को अपनी वाइब से अट्रैक्ट करना। सबसे इजी। मगर रुको, ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी का एक ऐसा राज है जो सिर्फ समझने वाले लोग पहचान पाते हैं। एक बार समझ लिया तो दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। पर एक वार्निंग है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसका मिसयूज मत करना। तो क्या तुम इस गेम के लिए रेडी हो? क्योंकि एक बार इस दुनिया में कदम रखा तो वापस लौटना मुश्किल होगा। तो अब गेम शुरू करते हैं। ट्रिक 1, सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ सबसे साइलेंट ट्रैप और सबसे डेंजरस एडिक्शन है। लोग तुम्हारे बारे में वही मानते हैं जो दुनिया उन्हें दिखाती है। तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारे फॉलोअर्स, तुम्हारे आसपास के लोग सब एक इनविजिबल केज बनाते हैं। तुम्हें उस केज में बंद कर देते हैं ताकि तुम दूसरों की नज़रों में परफेक्ट दिखो। क्यों? क्योंकि इंसान अकेले किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करता। वो देखता है बाकी लोग उस पर क्या सोचते हैं। अगर 10 लोग तुम्हें एडमायर करते हैं, 11वां खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आता है। यही है सोशल प्रूफ ट्रैप। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारी इमेज में होती है। स्मार्ट मैनिपुलेटर्स ये गेम अच्छे से जानते हैं। वो तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम्हें देखना है। फेक क्राउड, बोरोड स्टेटस, शैलो हाइप, सब तुम्हें ट्रस्ट दिलाने के लिए। रियलिटी, ज्यादातर लोगों के पास वो पावर होता ही नहीं जो वो दिखाते हैं। मास्टर मूव, दिखावा कभी खुद मत करो, करवाओ। तुम्हारी वाइब इतनी टाइट होनी चाहिए कि लोग तुम्हारा नाम दूसरों से सुने, तुमसे नहीं। सोशल प्रूफ तुम्हें ट्रैप भी कर सकता है और तुम्हारे लिए लोगों को ट्रैप भी कर सकता है। डिफरेंस, तुम उस गेम के पॉन हो या मास्टर। अब सुनो, इसे हैंडल करने का असली तरीका। तुम्हें बना भी सकता है और तुम्हें खत्म भी। ज्यादातर लोग दिखावे में फंसकर अपनी असली पावर खो देते हैं। तुम्हें सोशल प्रूफ चाहिए, पर तुम उसके स्लेव मत बनो। सबसे पहले दूसरों की नज़रों से खुद को देखना बंद करो। जिस दिन तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे फॉलोअर काउंट से डिसाइड होने लगे, समझ लो तुम ट्रैप में फंस चुके हो। मास्टर मूव, अपना सर्कल खुद बनाओ। फेक नॉइज मत क्रिएट करो, ऐसा रियल इन्फ्लुएंस बनाओ जो प्रूफ मांगे ही नहीं। कभी भी क्राउड से खुद को मेजर मत करो, क्योंकि भीड़ आज तुम्हारे लिए क्लैप करेगी, कल उसी भीड़ में कोई तुम्हें फॉरगेट कर देगा। स्मार्ट माइंड्स दूसरों को सोशल प्रूफ से ट्रैप करते हैं, खुद उसी जाल में नहीं फंसते। रूल सिंपल है, तुम्हारी पावर तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं। कोई तुम्हारा स्टेटस छीन भी ले तो भी तुम्हारा कंट्रोल वही रहे। अगर कोई तुम्हें दिखावे से मैनिपुलेट करने आए, एक चीज़ याद रखना, सबसे बड़ा प्रूफ तुम्हारा काम है, तुम्हारा वाइब है। बाकी लोग सिर्फ एको बनते हैं। वेट, अगला ट्रिक सुनने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि हम दोनों में किसकी आवाज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और कमेंट में आप सब अपना ओपिनियन देना टू। लेकिन अगले ट्रिक से तुम किसी को पुश और पुल कह सकते हो। ट्रिक 2, पुश पुल स्ट्रैटेजी। पुश पुल सबसे खतरनाक एडिक्शन मशीन है। एक तरफ खींचो, दूसरी तरफ छोड़ दो, और सामने वाला तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा। सबसे पहले थोड़ी वार्मथ दो, इंटरेस्ट दिखाओ, उसे लगे कि तुम्हारे लिए वो सबसे खास है। बस अगले पल कोल्ड हो जाओ, डिसअपीयर, इग्नोर, डिस्टेंस। यहीं से उसका दिमाग पिघलना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इंसान को पूरी चीज से प्यार नहीं होता, बल्कि उस चीज की कमी उसे पागल बनाती है। जितना तुम अनप्रेडिक्टेबल बनोगे, उतना वो तुम्हें समझने की कोशिश करेगा, और जितनी कोशिश उतना कंट्रोल। पुश पुल में मास्टर वही होता है जो सामने वाले को कभी हाँ में रखे, कभी शून्य में। तुम्हारा एक मैसेज उसकी डोपामीन बन जाता है, तुम्हारी एक चुप्पी उसकी बेचैनी। रूल सिंपल है, इंटरेस्ट तभी देना जब तुम्हें चाहिए, और साइलेंस तभी देना जब उसका दिल भर जाए। वो हर बार सोचेगा अगली बार ये मुझे पूरा मिलेगा, पर अगली बार भी वही खेल रिपीट होगा। यही साइकोलॉजी है जो इंसान को तुम्हारा बना देती है, तुम्हारे रूल्स से। अब सुनो, इसे हैंडल करने का असली तरीका। सब सोचते हैं पुश पुल सिर्फ वो कर सकते हैं जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। रियलिटी, पुश पुल का एंटीडोट भी उसी में छुपा है। जब कोई तुम्हें पुल करता है, अचानक कोल्ड, डिस्टेंट, अनअवेलेबल, तब पैनिक मत करो। साइलेंस को साइलेंस से मारो, उसके डिस्टेंस को मिरर कर दो। तुम्हारी कोल्ड वाइब उसके दिमाग में उल्टा लूप बना देगी। वो सोचेगा ये मेरे गेम में फंसने वाला था, ये खुद कैसे वैनिश हो गया। अब पुश तुम्हारे हाथ में है, थोड़ा वार्मथ दो, फिर वापस पुल कर लो। अब तुम्हारा अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसके दिमाग में बैठ गया। रूल 1, प्रिडिक्टेबल मत बनो। रूल 2, रिएक्ट मत करो। रूल 3,
कभी भी नीडीनेस शो मत करो। जो तुम्हें पुश पुल से कंट्रोल करना चाहता है उसे तुम्हारे साइलेंट माइंड गेम्स से डर लगना चाहिए। गेम को सिर्फ समझो मत, उसे बड़ा खेल बनाओ। लेकिन रुको, अगले ट्रिक से तुम किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। Trick 3. Future faking trick. फ्यूचर फेकिंग सबसे मीठा झूठ और सबसे खतरनाक माइंड ट्रैप। सामने वाला तुम्हें सपनों में फंसाता है वो बातें जो उसने कभी करनी ही नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ दुनिया घूमने का इंतजार नहीं कर सकता। अगले साल हम दोनों एक साथ रहेंगे। तुम पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। हर लाइन बस तुम्हारा दिमाग लॉक करने के लिए। वो तुम्हें प्रॉमिसेस दिखाता है जो तुम्हें उससे बंधे रहने पर मजबूर कर दें। रियलिटी, उसने वो फ्यूचर कभी प्लान ही नहीं किया था, सिर्फ तुम्हें प्रेजेंट में कंट्रोल करना था। फ्यूचर फेकिंग में असली पावर क्या है? वो तुम्हारे दिमाग को प्रेजेंट से निकालकर इमेजिनेशन में ट्रैप कर देता है। अब तुम उसकी गलती भी इग्नोर करोगे क्योंकि तुम्हारा माइंड उस झूठे फ्यूचर में जी रहा होगा। कभी किसी के वन डे पर मत भरोसा करो। देखो वो आज क्या कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स सबसे सस्ता वेपन है। मास्टर मैनिपुलेटर्स कभी फ्यूचर नहीं प्रॉमिस करते, वो अपने एक्शन से तुम्हारे माइंड में जगह बनाते हैं। अब सुनो, इसे हैंडल करने का असली तरीका। फ्यूचर फेकिंग मीठा ट्रैप, कड़वा एंड। और इस ट्रैप को तोड़ने का एक ही तरीका है, सपनों को रियलिटी से अलग कर देना। जब कोई तुम्हें झूठा फ्यूचर दिखाए, सुनो, स्माइल करो पर बिलीव मत करो। हर लाइन के बाद एक साइलेंट टेस्ट रखो, प्रूव इट या लूज इट। कोई कहे हम साथ में पूरी दुनिया घूमेंगे, तुम बस देखो वो तुम्हारे लिए आज क्या कर रहा है। जो आज इन्वेस्ट नहीं कर रहा वो कभी कल देगा भी नहीं। फ्यूचर फेकिंग तभी काम करता है जब तुम उस झूठे टुमारो में जीने लगते हो। गेम पलट दो, उसका टुमारो तुम्हारा टुडे डिसाइड करेगा। मत पूछो कब होगा, बस डिसअपीयर कर दो जब प्रॉमिसेस एम्प्टी हों। डिस्टेंस ही सबसे बड़ा आंसर है। फ्यूचर फेकर्स को सबसे ज्यादा डर इसी बात का होता है कि उनका ट्रैप काम ना करे। जो तुम्हें टुमारो बेचने आए उसे आज खरीदने पर मजबूर करो, अगर नहीं साइलेंस उसका इंटरेस्ट मार देगा। माइंड गेम्स वही जीतता है जो रियलिटी में ग्राउंडेड रहता है। रेस्ट सब कहानी है। लेकिन रुको, अगले ट्रिक से तुम किसी भी सिचुएशन में नेगोशिएट कर सकते हो। Trick 4. Guilt trigger. गिल्ट ट्रिगर सबसे आसान, सबसे असरदार माइंड कंट्रोल वेपन। क्यों? यहाँ है असली सीक्रेट। क्योंकि इंसान खुद को बुरा फील करना सबसे ज्यादा अवॉइड करता है। जो गिल्ट महसूस कर लेता है वो तुम्हारे हाथ में पपेट बन जाता है। कैसे? छोटा सा सीड डालो, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था, या मैंने तो तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने, बस बाकी उसका माइंड खुद टॉर्चर करेगा। तुम्हें बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अपने गिल्ट को वॉश करने के लिए तुम्हारे फेवर में कुछ ना कुछ करता रहेगा। मास्टर ट्रिक, कभी भी गिल्ट को ऑब्वियस मत दिखाओ। इमोशनल ट्रैप को सिंपैथी की शक्ल में पेश करो। लोग समझ नहीं पाएंगे कि वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। गिल्ट ट्रिगर काम करता है फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेशनशिप में, डील्स में, हर जगह। जो गिल्ट फील करता है वो खुद को प्रूव करता है और यही प्रूफ तुम्हारा पावर बन जाता है प्रॉब्लम। लोग गिल्ट में फंस तो जाते हैं पर बाहर कैसे निकलें ये नहीं जानते। रूल सिंपल है, कभी किसी के गिल्ट ट्रैप में मत फंसो और दूसरों को गिल्ट में फंसाना सीख लो। गिल्ट ट्रिगर सबसे हिडन चेन है, तुम्हें एहसास भी नहीं होता और तुम्हारा माइंड किसी और का पपेट बन जाता है। अब सुनो, इसे हैंडल करने का असली तरीका। सबसे पहले समझो, जो तुम्हें गिल्ट फील कराता है वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। कैसे तोड़ोगे ये ट्रैप? सिंपल, जब भी कोई गिल्ट लाइन फेंके उसे साइलेंस से काट दो। वो बोले मैंने तो तुम्हारे लिए इतना किया, तुम सोचो क्या सच में किया या सिर्फ फील करवाया। जो असली है उसे एक्सेप्ट करो, जो मैनिपुलेशन है उसे रिजेक्ट करो। रूल 1, जस्टिफाई मत करो। जितनी सफाई दोगे उतना डीप गिल्ट बैठेगा। रूल 2, ओवर एक्सप्लेन मत करो। एक कोल्ड लाइन, आई डिड व्हाट आई हैड टू डू, इनफ। गिल्ट वही फील करता है जो खुद को एक्सप्लेन करने लगता है। मास्टर माइंड रिएक्ट नहीं करते, रिफ्लेक्ट कार्टिए है। अगर कोई गिल्ट इंजेक्शन रिपीट करे, डिस्टेंस बना लो, क्योंकि गिल्ट ट्रिगर का पॉइजन तुम्हें खुद से डाउट करवाएगा और डाउट तुम्हारी वाइब तोड़ देगा। लर्न दिस, जो तुम्हारा माइंड गिल्ट से कंट्रोल कर सकता है वो तुम्हारी पावर कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ट्रैप को समझो, कट करो और सामने वाले को फील होने दो कि तुम गिल्ट प्रूफ हो। लेकिन रुको, अगले ट्रिक से तुम किसी को भी प्रेशर फील करा सकते हो। Trick 5. Fear implanting. फियर इम्प्लांटिंग, वो साइलेंट पॉइजन जो किसी के भी दिमाग में हमेशा के लिए बैठ सकता है। लोग प्यार से नहीं, डर से ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनते हैं। इंसान वो ही करेगा जो उसका डर उसे करने पर मजबूर कर देगा। यही है फियर इम्प्लांटिंग का असली खेल। तुम्हें किसी को कंट्रोल करना है, उसके माइंड में छोटा सा डाउट डाल दो कि तुम्हारे बिना उसका कुछ नहीं होगा, या तुमसे उलझा तो सब खत्म। फियर कभी लाउड नहीं होता, ये स्मॉल हिंट्स में आता है।
एक छोटी सी वार्निंग, एक शार्प साइलेंस, एक लाइन, तू समझता क्यों नहीं, मैंने सब देखा है। अब उसका दिमाग खुद डर की कहानी बनाएगा। वो हर पॉसिबिलिटी खुद इमेजिन करेगा और वो इमेजिनेशन ही उसे तुम्हारे कंट्रोल में रखेगी। मास्टर मूव, फियर को ऑब्वियस मत रखो। ऑब्वियस डर लाउड होता है, काउंटर किया जा सकता है। हिडन डर, वो खुद इनसाइड आउट इंसान को कंट्रोल करता है। जो डर गया वो तुम्हारे रूल्स मानेगा, क्योंकि इंसान पेन से भागता है, प्लेजर से नहीं। फियर इम्प्लांटिंग वही कर सकता है जो खुद फियरलेस हो। तुम्हारा वाइब, तुम्हारी कोल्ड साइलेंस, तुम्हारा अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यही तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। रूल सिंपल है, कभी डर से खुद मत चलो, डर से दूसरों को चलाओ। अब सुनो, इसे हैंडल करने का असली तरीका। फियर इम्प्लांटिंग जो तुम्हारे माइंड में बैठ गया वो तुम्हारी वाइब खत्म कर देगा। इसे तोड़ने का तरीका सिंपल है, रिएक्ट मत करो, डिकोड करो। स्टेप 1, स्पॉट द सीड। अगर कोई तुम्हें सटल वार्निंग दे रहा है या वाइब में डर बिठा रहा है, तुरंत समझ जाओ ये ट्रैप है। स्टेप 2, कॉल इट आउट। जो बात इनडायरेक्ट कही जा रही है उसे डायरेक्ट बोलकर एक्सपोज कर दो। जैसे कहना क्या चाहता है, खुलकर बोल। स्टेप 3, साइलेंस नहीं, कोल्ड साइलेंस। फियर इम्प्लांटिंग काम तभी करता है जब तुम एंग्शियस हो जाते हो। काल्म रहो, रिप्लाई कम दो, माइंड में डाउट मत आने दो। स्टेप 4, शिफ्ट द फियर बैक। सेम एनर्जी वापस करो, सटल लाइन फेंको। केयरफुल रहना, सब कुछ देखा जा रहा है। अब उसका माइंड स्पिन होगा, लेकिन रुको, अगले ट्रिक से तुम किसी को भी साइकोलॉजी में फंसा सकते हो। ट्रिक 6, रिवर्स साइकोलॉजी। तुम्हें किसी को कंट्रोल नहीं करना, तुम्हें उसे ऐसा फील कराना है जैसे वो खुद कंट्रोल में है। यहाँ है असली सीक्रेट। जब तुम किसी से कहो तू नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, उसका दिमाग बोलेगा क्यों नहीं करूं, मैं क्यों पीछे हटूं। यही होती है रिवर्स साइकोलॉजी, जहां तुम सामने वाले को इनडायरेक्टली उसी तरफ खींचते हो जहां से वो खुद भाग रहा था। अब ध्यान दो, जब कोई कहे मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तुम कहो ठीक है, शायद यही सही है। अब उसका दिमाग कहेगा वेट, वो इतनी इजीली क्यों मान गया, क्या इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से असली गेम शुरू होता है। अब वो तुम्हारी अटेंशन के लिए क्रेव करेगा, क्योंकि तुमने वो किया जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ह्यूमन माइंड हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे रेजिस्ट करती है। तो अगली बार जब तुम किसी को पास लाना चाहो, उसे दूर जाने की इजाजत दे दो, क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी में तुम नहीं बोलते, तुम उसका ईगो उससे बात करवाते हो। अब सुनो, इसे हैंडल करने का असली तरीका। रिवर्स साइकोलॉजी सबसे स्वीट पॉइजन, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम खुद सोच रहे हो, लेकिन सोच कोई और रहा होता है। सामने वाला सीधे बोलेगा नहीं, वो तुम्हें उल्टा बोलेगा ताकि तुम एग्जैक्टली वो करो जो वो चाहता है। एग्जाम्पल, वो कहेगा मत कर, तेरे बस का नहीं। तुम प्रूव करने के लिए वही करोगे और वो अपना काम निकलवा लेगा। कैसे हैंडल करोगे? सिंपल, उल्टे को फिर से उल्टा कर दो। स्टेप 1, स्पॉट द बेट। कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा है या तुम्हारे ईगो को पोक कर रहा है, यही रिवर्स साइकोलॉजी है, तुरंत समझ जाओ। स्टेप 2, रिएक्शन पॉज। जो वो चाहता है वही मत करो, एटलीस्ट इंस्टेंटली नहीं। पॉज, माइंड कूल रखो। स्टेप 3, रिडायरेक्ट द चॉइस। जो तुम्हारे ईगो को टच करता है वही तुम्हारी वीकनेस है, उसे पावर मत दो। कह दो शायद सही कह रहे हो। इस लाइन से सामने वाला कंफ्यूज होगा, उसका प्लान वहीं रुक जाएगा। स्टेप 4, प्ले डम। मास्टर मैनिपुलेटर्स कभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाते, वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। सेम ट्रिक यूज करो, सामने वाला बोर होकर खुद एक्सपोज होगा। स्टेप 5, इफ नीडेड मिरर इट बैक। रिवर्स साइकोलॉजी को रिवर्स करो, मत करना, बोलने वाले से कहो तू क्यों नहीं कर लेता। अब गेम पलट गया। रिमेंबर, रिवर्स साइकोलॉजी तभी काम करती है जब तुम इंस्टेंट प्रूव करने लगते हो। माइंड रूल, कोई तुम्हें ट्रिगर कर रहा है तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। ट्रिगर मत हो, ट्रिगर बनो। और अब ध्यान से सुनो, हो सकता है हमारी मुलाकात फिर ना हो। ज्वाइन करो ब्लैक माइंड और सीखो खेल के पीछे के खेल को।